नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं। और साथियों, आज हम बात करते हैं चीन के साथ बिगड़ते रिश्ते के बीच अमेरिका से बढ़ती भारत की नजदीकियों की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं और अमेरिका में उनके आगमन की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इस यात्रा का मेरे ख्याल से इस यात्रा का जो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा वो होगा भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B ड्रोन डील का। ये ड्रोन क्या है, इसकी खासियत क्या है और भारत के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, दोस्तों आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि भारत ने अमेरिका के साथ $3 अरब की रक्षा डील की है पिछले दिनों में। भारत ने अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स कंपनी से सी गार्डियन ड्रोन MQ-9B का समझौता किया है, जिसकी मैंने आपको बात की है। $3 अरब की रक्षा डील है। ये MQ-9B जो है सी गार्डियन यानी ड्रोन MQ-9B का समझौता है। ये रक्षा अधिग्रहण पर भारत का जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है उसने इस डील को 15 जून को ही मंजूरी दे दी है। और इसके बाद इस डील पर जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे अमेरिका, तो वहां जो बिडेन के साथ इस डील पे फाइनल इसका जो औपचारिकता है, जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होगी। तो दोस्तों, ये जो अमेरिका और भारत के बीच जो जनरल एटॉमिक्स के साथ $3 अरब की जो रक्षा डील हुई है, इस रक्षा डील की जो हमारे साथ जो हमारे लिए उपयोगिता है उस पर हम चर्चा करते हैं। MQ-9B गार्डियन या प्रीडेटर ड्रोन को दुनिया का सबसे घातक ड्रोन माना जाता है। जो ड्रोन हम भारत ला रहे हैं अमेरिका से, उसको दुनिया का सबसे घातक ड्रोन माना जाता है। यह ड्रोन बड़े बड़े समुद्री अभियानों के दौरान मानव रहित विमान, मल्टी रोल और मल्टी डोमेन कार्य करने में काफी सक्षम है। ये इसकी खासियत है। इसकी अतिरिक्त दूसरी खासियत यह है कि यह ड्रोन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी भी मौसम और किसी भी स्थिति में 30 घंटे से अधिक समय तक उपग्रह के माध्यम से उड़ान भर सकता है। उपग्रह के माध्यम से 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है और समुद्री सीमाओं की रखवाली कर सकता है, दुश्मन पर अटैक कर सकता है, दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त कर सकता है। इस सी गार्डियन को उन्नत समुद्री खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं से विकसित किया गया है। यह समुद्र के सतह के ऊपर और नीचे रियल टाइम पर खोज और गश्त करने में सक्षम है। ये है इसकी दूसरी खासियत। इसकी एक अन्य खासियत यह है कि यह MQ-9B रीपर ड्रोन AGM-144 हेलफायर मिसाइल, लेजर गाइडेड बम समेत कई प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यानी ये सिर्फ निगरानी नहीं करेगा, गश्त नहीं करेगा, दुश्मनों के मंसूबों की सूचना नहीं देगा, बल्कि उसको ध्वस्त भी करेगा। इस तरह से इसको डेवलप किया गया है। ये लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल से ये बुरी तरह से लैस है, इसको ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड 240 नाइट्स यानी 240 नाइट से एयर स्पीड है। इसमें 1746 किलोग्राम पे लोड की क्षमता है, यानी 17 कुंटल से अधिक का विस्फोटक की ले जा सकता है और दुश्मन के ठिकाने पर उसे गिरा सकता है, जिसमें 1361 किलोग्राम बाहरी स्टोर शामिल है। सी गार्डियन इंटेलिजेंस, निगरानी और टोही की क्षमता इस तरह से है जो मैंने भी आपको बताया है। दोस्तों, यह एंटी सरफेस युद्धक और एंटी सबमरीन अभियान चलाने में सक्षम है, यानी समुद्र के ऊपर भी समुद्र के नीचे भी। एयरबॉर्न माइन काउंटर करने और लंबी दूरी की रणनीतिक अभियान चलाने में भी यह सक्षम है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध
और हवा में रक्षात्मक काउंटर में काफी सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और हवा में खुद को डिफेंड भी कर सकता है। ये प्राकृतिक आपदा में मानवीय सहायता और एजेंसियों को मदद करने में सक्षम है। यानी जैसे आपको पता है कि वर्ष 2013 में केदारनाथ की आपदा आई थी, इस तरह की कई आपदा हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आई है। उसके बाद आपको याद होगा कि तमिलनाडु में सुनामी आई थी। फिर अभी गुजरात की बात करें, बिपरजॉय का वहाँ पर जो हुआ था। इन सभी स्थितियों में ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों की, हमारे बचाव दल की मदद करने में सक्षम है। दुनिया के सबसे खतरनाक अमेरिकी ड्रोन जिसकी हमने चर्चा की है, अगर ये भारत में आ जाता है तो भारत की समुद्र में ताकत बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन की डील अमेरिका किसी भी देश के साथ नहीं करता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस डील कि अमेरिका ये ड्रोन किसी को नहीं देता है। पहली बार उसने भारत को दिया है। अपने करीबी मित्र राष्ट्रों को भी के साथ भी इसकी डील नहीं करता है। और अगर ये भारत के पास आ जाता है तो भारतीय समुद्री क्षेत्रों में चीन की बढ़ती गतिविधियों और खतरों को हम उस खतरों का हम सामना कर सकते हैं, उसकी हरकतों का हम जवाब दे सकते हैं। और आप अचित रह जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के साथ भारतीय भूभाग पर अतिक्रमण करने की मंसूबों के साथ चीन हिंद महासागर में भी भारत के जो हित हैं उसको लगातार चुनौती दे रहा है। और अगर ये ड्रोन हमारे पास आ जाता है तो हम कम से कम समुद्री इलाके में यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। इसके साथ हमने कुछ स्क्रीनशॉट हम कर रहे हैं जो आपको विषय वस्तु को समझने में काफी मदद करेगा। और उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज का दिन आपका शुभ हो। जय हिंद।